अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ तमाम हजरात खैर आफियत से होंगे। आज मैं एक खास मौजू आपके सामने लेकर के हाजिर हुआ हूँ। जिस तरीके से सभी हजरात को मालूम है, कैलिफोर्निया यानी अमेरिका में जो आग जली है उसने पूरी दुनिया में हाहाकार मचा दिया है। जिस तरीके से लोग देख रहे हैं और खबरें सुन रहे हैं, वो ये सोच रहे हैं आज तक के कि वो आग अभी भी काबू नहीं आई है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये हकीकत में है क्या, जबकि काफी लोग इस पर चर्चा कर रहे हैं और पूरी दुनिया इसको देख रही है और अमेरिका के हालात से वाकिफ है। असल में ये एक आग है जो किसी की जलाई हुई नहीं है, बल्कि ये खुद ब खुद जली हुई है। जिस तरीके से अमेरिका का कहना था कि मैं फिलिस्तीन के गाजा को जहन्नुम बना दूंगा, लेकिन वो बम और बारूद के जरिए से एक इंसानी ताकत के बनाए हुए एक आइटम से वो बम और बारूद फेंक करके गाजा में आग लगा रहे थे और यतीम बच्चों को और माओं को और बहनों और बेटियों को और जवानों को मार रहे थे और कत्ले आम कर रहे थे। जिस तरीके से आप सब ने देखा, पूरी दुनिया ने देखा कि गाजा के अंदर उन्होंने बहुत से बम और बारूद फेंके और छोटे छोटे मासूम बच्चों को जान से हाथ धोना पड़ा। जिस तरीके से आप लोगों ने देखा कि पूरी दुनिया उस चीज को देख रही थी, लेकिन देख करके सिर्फ इतना कह रहे थे कि फिलिस्तीन के साथ गलत हो रहा है, फिलिस्तीन के साथ जुल्म हो रहा है। लेकिन फिलिस्तीन वाले किसी से मदद नहीं मांग रहे थे, बस एक बात थी कि हम सब्र करेंगे और अल्लाह हमारे साथ है। और हकीकत में ऐसा ही हुआ। जो अमेरिका अपने आप को सुपर पावर बताता था, जो अमेरिका पूरी दुनिया के अंदर सबसे सेफरेट और सीक्रेट जगह बताता था, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसी सेफरेट जगह में एक ऐसी आग को जला दिया कि आज तक उसको बुझाने में अमेरिका नाकामयाब रहा। जबकि अमेरिका अपने आप को सुपर पावर और पूरी दुनिया के अंदर सबसे ताकतवर मुल्क बताता है। अब अमेरिका को पता चला कि इस दुनिया के अंदर तू सबका मालिक नहीं है, तू सबसे ताकतवर नहीं है, तुझसे भी ज्यादा ताकतवर इस दुनिया के अंदर तेरा मालिक और भी है, जिसने जिस तरह फिलिस्तीन के बच्चों ने अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में तेरा मुकद्दमा रखा और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इंसाफ कर दिया। तो अपने आप को पूरी दुनिया में सुपर पावर बताता था, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तेरे ऊपर अजाब मुसल्लत करके ये साबित कर दिया कि तू पूरी दुनिया में ताकतवर नहीं है, तेरा भी इस दुनिया के अंदर मालिक है। और उस मालिक ने एक छोटी सी चिंगारी जलाई है, उस चिंगारी को तू बुझाने में आज तक नाकामयाब है। जिस तरीके से बताया जाता है, खबरों के जरिए से मालूम होता है कि कम से कम 10 से 12 हजार बिल्डिंगें जलकर खाक हो गई है। कई लोग उसके अंदर मरे भी हैं, जिनके जान से उनको हाथ धोना पड़ा। लेकिन वो लोग थे जो सबसे ज्यादा अपने आप को सेफ मानते थे कि दुनिया का सबसे सेफ कोना, सबसे सीक्रेट कोना और सबसे सेफ जगह कोई है तो अमेरिका की ये कैलिफोर्निया जगह है, जहां पर लोग अपने आप को सेफ मानते थे। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पूरी दुनिया की सबसे सेफ जगह के लोगों को हिलाकर ये बता दिया, इस दुनिया के अंदर कोई जगह सेफ नहीं है। जब चाहे अल्लाह रब्बुल इज्जत तुम्हें जहां चाहे, जिस वक्त चाहे और जैसे चाहे तुम्हें मौत दे सकता है। लेकिन ये अमेरिका के लिए सबक होगा कि तू कभी भी ये मत समझना कि मैं जब चाहूं, जिसमें चाहूं, जितना चाहूं जुल्म कर सकूं और मुझे कोई कहने वाला नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज्जत इस वक्त तुम्हारे साथ इंसाफ कर रहा है। अल्लाह रब्बुल इज्जत तुझे ये बता रहा है, फिलिस्तीन के बच्चों पर, फिलिस्तीन की माओं पर और गाजा के बच्चों पर जो तूने जुल्म किया है, ये उसी का बदला है। याद रख, तू किसी का मालिक नहीं है, तो हाकिम जरूर है, तो हुकूमत जरूर करता है, तो ताकतवर जरूर हो सकता है, लेकिन सबसे ज्यादा ताकतवर दुनिया का मालिक, पूरी कायनात का खालिक और मालिक अल्लाह रब्बुल इज्जत सबसे ज्यादा इस दुनिया में ताकतवर है। इसलिए तमाम दुनिया के मुसलमानों से और इंसानों से एक अहम गुजारिश है कि कोई अगर पावर में आ जाए तो ये ना समझे कि मैं सबसे ज्यादा पावर में हूं या मैं सबसे ज्यादा ताकत में हूं। आप देख रहे हो दुनिया की सबसे ज्यादा पावरफुल और
ताकत कंट्री का ये हाल है कि उससे एक चिंगारी लगी हुई बुझा ही नहीं गई। ये अल्लाह रब्बुल इज्जत की घर से, अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से हमारे लिए एक नमूना है, एक निशानी है कि हम सब लोग समझ जाएं और अल्लाह की तरफ पलट जाए और अल्लाह रब्बुल इज्जत की इबादत में लग जाए और हम सब लोग मिल करके अल्लाह रब्बुल इज्जत को राजी कर ले। उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तमामी हजरात से गुजारिश है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको अपने आमान में रखे और हम सब के जान माल ईमान आबरू की हिफाजत करे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।